हेलो एवरीवन। आज के सेशन में अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो एपोप्टोटिक एंड एंटी एपोप्टोटिक जो जीन है, यहाँ से आपके राजस्थान सेट की जो एग्जाम होने वाली है लाइफ साइंस की, वहाँ पे डेफिनेटली एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा। क्योंकि एपोप्टोटिस टॉपिक ऐसा है जहाँ से आपके जीन्स वाला जो भी लाइफ साइंस की कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। सो आपकी जो राजस्थान सेट लाइफ साइंस एग्जाम होने वाली है, वहाँ पे यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनने वाला है। और अगर आपको एपोप्टोटिस की डिटेल वीडियो देखनी है तो आप अपने जो अपना जोन ऑफ लाइफ साइंस चैनल है यूट्यूब, वहाँ पे जाके आप सर्च करना, आपको पूरा का पूरा एपोप्टोटिस का दोनों पाथ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अपन जीन्स वाली बात कर रहे हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। सो एपोप्टोटिक की सिंपली बात करें तो अपन ये कह सकते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और इसका सिंपली मीन ये निकाल सकते हैं कि जो भी आपके डैमेज डीएनए कंटेनिंग सेल्स हैं उनको निकालना हो। ठीक है, सो मेन काम इनका ये है। और जो भी आपके जो वायरस इन्फेक्टेड या कैंसरस सेल है उनको निकालना। सो एपोप्टोटिस का मतलब ये है कि जो भी डैमेज्ड सेल्स हैं उनको निकालना, जो वायरस इन्फेक्टेड और जो कैंसरस सेल है उसको निकालने के लिए ये एक जेनेटिकली कंट्रोल एक मेथड होता है। एपोप्टोटिस प्रोसेस है पूरी। और इसके अंदर दो प्रकार के अलग अलग आपके जीन्स पाए जाते हैं। एक वो जीन होते हैं जो एपोप्टोटिस को प्रमोट करते हैं, और दूसरे जीन्स वो होते हैं जो एपोप्टोटिस को इनहिबिट करते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। तो इन दोनों जीन्स से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। सीधा पूछ लेते हैं एग्जाम में कि कौन सा एपोप्टोटिक है और कौन सा एंटी एपोप्टोटिक नहीं है। ठीक है, सो अपन बात करें, दो प्रकार के जीन्स होते हैं आपके। एपोप्टोटिक, इनको अपन बोल सकते हैं कि ये है प्रमोट सेल डेथ जो डैमेज्ड है। दूसरे आते हैं आपके एंटी एपोप्टोटिक, ये करते हैं आपके प्रिवेंट सेल डेथ। सो अल्टीमेटली ये कह सकते हैं कि एक तो है आपके एपोप्टोटिस के लिए पॉजिटिव और एक है दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। सो पहले बात करते हैं अपन एपोप्टोटिक जीन्स की। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, पूरा एंड तक देखना, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करते हैं, प्रमोट एपोप्टोटिस। इसके अंदर पहला सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम आता है वो रहता है आपका P53, और इसको बोलते हैं गार्जियन ऑफ जीनोम। देखो P53 की बात करें तो ये क्या करता है, जो भी डीएनए डैमेज होता है उसको डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करेगा और उसके बाद में जो सेल साइकिल है उसको स्टॉप करता है। ठीक है, और अगर डीएनए रिपेयर फेल हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एपोप्टोटिस को प्रमोट करता है। तो इसका काम क्या है, डिटेक्ट डीएनए डैमेज एंड स्टॉप सेल साइकिल। क्योंकि अगर सेल साइकिल को स्टॉप नहीं करेगा, अगर उसको चलते रहने देगा, तो जो डैमेज सेल है वो तो मल्टीप्लाई होती रहेगी आगे। ठीक है, दूसरा अपॉन डीएनए डैमेज, अगर डीएनए डैमेज है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि डीएनए रिपेयर नॉट वर्क। सो यहाँ पे क्या करेगा ये, फिर आपके इंड्यूस एपोप्टोटिस। ठीक है, अब सिंपली समझ सकते हो कि जैसे डीएनए डैमेज हुआ, P53 एक्टिव हुआ। P53 एक्टिव होते ही जो एपोप्टोटिक जीन्स है, जैसे बेक्स है, अभी इनके नाम आएंगे आगे, बेक्स है, पुमा, नोक्सा, ये एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक्टिव होने के बाद पूरा पाथवे होता है, तो वो आप एपोप्टोटिस वाली वीडियो में देख लेना, पूरा डाला वहाँ पे। तो यहाँ से फिर क्या होगा, केस्पेस एक्टिव होते हैं फिर आपके, पूरी प्रोसेस है, और उसके बाद में सेल डेथ होती है। ठीक है, सो P53 आपके कहने का मतलब ये है कि आपके लिए एक डीएनए डैमेज उसको डिटेक्ट करता है। इसका रोल रहता है कि सेल साइकिल को अरेस्ट करने में और एपोप्टोटिक
एपोप्टोटिस को इंड्यूस करने में। सो पहला आपको ध्यान रखना है कौन सा, p53। पहला जीन कौन सा हो गया, p53। देन बात करें अपन सेकंड, बेक्स। बेक्स की बात करें तो इसको बोलते हैं BCL2 एसोसिएटेड एक्स प्रोटीन। ठीक है, बेक्स आपको ध्यान रखना है। इसका काम क्या है, प्रमोट एपोप्टोटिस, क्योंकि एपोप्टोटिक जीन्स हैं तो ये क्या करेंगे, प्रमोट एपोप्टोसिस। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे पोर बनाते हैं, और ये पोर काम आते हैं जब जब आपके वो क्या बोलते हैं उसको, एपोप्टोटिस का पाथवे चलेगा तो वहाँ पे काम आते हैं, क्योंकि वहाँ से साइटोक्रोम सी रिलीज होते हैं। सो मेक पोर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये ध्यान रखना है जो बेक्स है वो एक्टिवेटेड होता है p53 के द्वारा। बेक्स इज एक्टिवेटेड बाय p53। जब p53 एक्टिव होगा तो इसको भी चालू करेगा। फिर आता है आपका थर्ड, बेक। ये भी सिमिलर आपके बेक्स के, BAK। ठीक है, ध्यान रखना, सिमिलर टू बेक्स। इसका काम है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया पोर बनाएगा और साइटोक्रोम सी है उसको रिलीज करेगा, जिससे एपोप्टोटिस आपका प्रमोट होगा। सो मेक पोर इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिलीज साइटोक्रोम सी और इंड्यूस एपोप्टोटिस। ठीक है, फिर आता है आपके BAD, बेड। ये क्या करता है कि जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है उनको इनहिबिट करता है, इनहिबिट एंटी एपोप्टोटिक जीन जो प्रोटीन है। ठीक है, जैसे BCL2 है, BCLXL है, उनको। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। सिंपली यहाँ से ध्यान रखना है, इसका काम क्या है कि जो एंटी एपोप्टोटिक जीन्स है, प्रोटीन है, उनको प्रिवेंट करेगा, इनहिबिट करेगा, जैसे आपका BCL2 हो गया, BCLXL हो गया, उनको। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ये भी आपके एपोप्टोटिस को प्रमोट करता है। फिर आता है आपके अगला, 4 हो गए ऊपर। देन फिफ्थ नंबर का आता है BID। ठीक है, ये क्या करता है, लिंक एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे दो प्रकार के पाथवे होते हैं एपोप्टोटिस में, उन दोनों को लिंक करने का काम करता है कौन, BID। और ये एक्टिवेटेड होता है आपके केस्पेस 8 के द्वारा, एक्टिवेटेड बाय केस्पेस 8, ये ध्यान रखना है। अगला आता है PUMA, पूमा। इसकी फुल फॉर्म होती है P53 अपरेगुलेटेड मॉड्यूलेटर ऑफ एपोप्टोटिस। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसको, बेक्स को और बेक को। देन आता है आपका नोक्सा। ये भी एक तरह का क्या है, P53 टारगेटेड जीन है, P53 टारगेट जीन। ये क्या करता है, इनहिबिट एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। सो दैट मीन्स आपके पास में P53 आया, बेक्स आया, बेक आया, बेड, बिट, नोक्सा, पूमा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने कौन से थे, एपोप्टोटिक जीन्स थे। अब आएंगे आपके एंटी, दैट मीन्स एपोप्टोटिस की जो प्रोसेस है उसको इनहिबिट करने वाले, प्रिवेंट एपोप्टोटिस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहला यहाँ पे आता है आपका BCL2। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एंटी एपोप्टोटिक है वो यही है।
ये क्या करता है कि जो साइटोक्रोम सी रिलीज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से, जैसे वो पोर बनते हैं बेक्स के द्वारा और वहां से साइटोक्रोम सी रिलीज होते हैं, ये क्या करता है, वो रिलीज को ब्लॉक करता है। ब्लॉक रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी। कि अगर साइटोक्रोम सी रिलीज ही नहीं होगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, जो आपके एपीएफ है, एपीएफ 1 है, के स्पेस है, ये एक्टिव ही नहीं होंगे, और अगर एक्टिव नहीं होंगे, ठीक है, सो एपोप्टोसिस वहां पे चालू ही नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करता है, इनहिबिट बेक्स एंड बेक, ये दोनों ध्यान रखना है आपको। सो पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी एपोप्टोटिक जीन है वो आपका BCL2। देन आता है आपका दूसरा BCL-XL, ठीक है, सिमिलर है किसके, BCL2 के, ठीक है, BCL2 के सिमिलर है। फिर आता है आपका सर्वाइविन, ठीक है, नाम है, ध्यान रखना क्या है, सर्वाइविन। ये बिलोंग करता है IAP फैमिली, दैट मीन्स इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिस प्रोटीन्स। फुल फॉर्म ध्यान रखना। इसका काम है जो कैस्पेस हैं उनको इनहिबिट करता है, सो इनहिबिट कैस्पेस, और सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। और कॉमन सी बात है, अगर सेल डिवीजन का प्रमोट करेगा तो जो डैमेज सेल है वो तो मल्टीप्लाई करेगी आगे, ठीक है, जिससे कैंसर बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका MCL1, ठीक है, MCL1 प्रिवेंट एक्टिवेशन ऑफ बैक्स एंड बैक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मोस्टली आपको ल्यूकेमिया के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखना, ल्यूकेमिया में। फिर आता है आपका XIAP, दैट मीन्स एक्स लिंक्ड इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोटिस। ये क्या करता है, इनहिबिट कैस्पेस 3, 7 और 9 को, जिससे क्या होगा, आपका एपोप्टोटिस है वो प्रिवेंट हो जाएगा। लास्ट आता है आपके एंटी एपोप्टोटिक में सी फ्लिप, FLIP, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या करेगा, ब्लॉक कैस्पेस 8। और कॉमन सी बात, अगर कैस्पेस 8 को ब्लॉक किया तो जो आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे है ये अपने आप इनहिबिट हो जाएगा। तो कह सकते हैं इनहिबिट एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज आती है, जो आपके एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक है वो मोस्टली आपके BCL2 फैमिली के हैं। किसके हैं, BCL2 फैमिली। सो ये ध्यान रखना, BCL2 जो फैमिली है उसके अंदर दोनों आते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। BCL2 में इधर तो मैं लिख देता हूँ आपके एपोप्टोटिक, अब आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और इधर आ जाएंगे आपके एंटी एपोप्टोटिक। देखो एपोप्टोटिक में आते हैं आपके बैक्स, अभी बताया था आपको, बैक, बेड, बिट, पूमा, नोक्सा। और एंटी की बात करें तो BCL2 जो सबसे इंपॉर्टेंट बताया था आपको, BCL-XL, MCL1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके। अब देखो, अपन ने कैस्पेस 3-4 बार नाम लिया, तो कैस्पेस क्या होता है, दो प्रकार के हैं कैस्पेस, ठीक है, एक तो है आपके कैस्पेस 8 और एक है कैस्पेस 9। ध्यान रखना, जो कैस्पेस 8 है वो इन्वॉल्व है आपके एक्सट्रिंसिक पाथवे में,
और ये इन्वॉल्व आपके इंट्रिंसिक पाथवे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में और बता देता हूँ। जैसे अगर आपको इंट्रिंसिक की बात करें कि इंट्रिंसिक पाथवे क्या होता है, क्योंकि पूरे लेक्चर आप वहाँ जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समरी में बता देता हूँ। देखो इंट्रिंसिक में क्या हुआ, जैसे डीएनए डैमेज है, P53 एक्टिव होगा, ये आपके एक्टिव करेगा बेक्स और बेक को। बेक्स क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे पोर बनाएगा, जिससे रिलीज होंगे आपके साइटोक्रोम सी रिलीज। ठीक है, जिससे फिर चालू होगा आपका APAF1 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर बनेगा आपका एपोप्टोसोम, एपोप्टोसोम बनेगा। फिर आपका कैस्पेस 9 एक्टिव होगा। फिर आपका कैस्पेस 3 एक्टिव होगा। और फिर आपका एपोप्टोटिस होगा। तो ये सारा गेम है आपके इंट्रिंसिक का। ध्यान रखना जहाँ पे बात हो कि माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें होती है आपके इंट्रिंसिक पाथवे में, और वो पोर बनाता है बेक्स। ध्यान रखना, बेक्स का काम ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पोर माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे साइटोक्रोम सी रिलीज होता है। अगर बात करूँ एक्सट्रिंसिक की, इसको माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। देन आता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक फेस लिगेंड होता है। ठीक है, फेस रिसेप्टर है। ठीक है, जिसको डेथ रिसेप्टर बोलते हैं। फिर FADD है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कैस्पेस 8, और ये चालू करेगा आपके कैस्पेस 3 को, और फिर आपका प्रमोट होगा, यहाँ से चालू होगा एपोप्टोटिस। ठीक है, इंट्रिंसिक में जैसे ध्यान हो तो कैस्पेस 9 आया, उसने 3 को चालू किया, यहाँ पे कैस्पेस 8 आया और 3 को चालू किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको बता दी है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। सो प्रो एपोप्टोटिक में देखो आपको P53 बताया, बेक्स बताया, बेक बताया, बेड बताया, बीड, पुमा, नॉक्स। और एंटी में BCL2, BCLXL, MCL1, XIAP, सर्वाइविन और सिफलिन। ये आपको ध्यान रखने हैं, उनके फंक्शन भी सारे आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ से बस सीधा ध्यान रखना, आपको अगर पूछे मेजर एंटी एपोप्टोटिक जीन, तो आपका आंसर होगा BCL2। अगर पूछे पोर कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे बनाता है आपका बेक्स, और बेक दोनों बनाता है। अगर आपसे पूछे कि इनिशिएटर के स्पेस कौन सा है इंट्रिंसिक का, सो के स्पेस 9 क्या है, इनिशिएटर के स्पेस ऑफ इंट्रिंसिक पाथवे। अगर आपसे पूछे कि एक्सट्रिंसिक का कौन है, सो के स्पेस 8 है इनिशिएटर के स्पेस ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखने हैं, एंटी एपोप्टोटिक और एपोप्टोटिक दोनों जीन्स का ध्यान रखना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और अगर आपको एपोप्टोटिस पूरा देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो वहाँ से देख सकते हो, जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।